शिक्षा विभाग को सुधारने की कवायद काफी दिनों से चल रही थी। सबसे पहले ये जिम्मा के पाठक उठाए थे। वो ऐसे तूफान की तरह आए थे मानो एक झटके में शिक्षा विभाग सुधर जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि खजाने खाली हो गए। कुछ निर्माण तो जरूर हुए, शिक्षक स्कूल आना शुरू कर दिए जो नहीं आते थे, लेकिन बच्चों पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब उसके बाद एसीएस साहब आए हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। ये भी शिक्षा विभाग को बदल रहे हैं। शिक्षा में बदलाव भी हुआ है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो गड़बड़ भी हुई हैं। लेकिन जिनको सबसे पहले बदलना चाहिए था वही नहीं बदला। और हम बात कर रहे हैं सिस्टम का। सिस्टम में जो खराबी है वो सिस्टम अभी भी वैसे ही है। और नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी तो डीओ साहब पर छापे पड़ गए और डीओ साहब के बिस्तर से और बोरे से इतने नोट बरामद हुए कि मशीनों को गिनना पड़ गया और कई घंटों तक गिना गया। और वहां से जो डायरी मिली है उसमें तो मत कहिए, ऐसे ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं कि अगर उस पे छापे पड़ जाएं तो पूरा शिक्षा विभाग का कायाकल्प हो जाए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से और तमाम बिहारियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपका हमें प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी 65% ऐसे हमारे दर्शक हैं, व्यूवर हैं जो चैनल से जुड़े नहीं, यानी सब्सक्राइबर नहीं है। वैसे सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से हमें साहस मिलेगा, हमारी टीम को सपोर्ट मिलेगा और हम अच्छा जर्नलिज्म कर पाएंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। रजनीकांत प्रवीण के आवास से जो कैश मिले हैं, जो दस्तावेज जमीनों के मिले हैं और कुछ जो डायरियां मिली हैं, वो सनसनी फैलाने वाली है। वो सिस्टम को मजबूर कर रहा है सोचने पर। निगरानी विभाग और आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है उस पर जांच कर रही है और ये पता करने में जुटी हुई है कि इतने कैश आए कहां से। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर इतने कैश कहां से मिले। हालांकि उनके पत्नी के नाम पर, उनके रिश्तेदारों के नाम पर कई बड़े निजी स्कूल हैं, लेकिन निजी स्कूल के डीलिंग क्या डीओ साहब के आवास पर हो रहा था। उनके आवास पे उनका डील हो रहा था। उस स्कूल का कैश यहां आ रहा था, वहां नहीं आ रहा था। तो फिर ये करोड़ों रुपए इनके घर पर कहां से आ गए? क्या शिक्षकों से पैसे लिए गए, ठेकेदारों से पैसे वसूले गए, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे एडवांस में उठाए गए? आखिर मामला क्या है? इसकी जांच और तफ्तीश जारी है और कई चीजें जानकारी मिली है। निगरानी को मिल चुकी है जानकारी कि ये पैसे कहां से आए थे, किन लोगों ने दिए थे। अब आगे की कार्रवाई उसमें होना बाकी है। अंदर खाने से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ जो नाम मिले हैं, जो हिसाब कुछ मिले हैं, उसमें कई नाम जो है शिक्षा विभाग के लोगों के हैं, छोटे बड़े अधिकारियों के हैं और उन पर भी अब वो भी निगरानी के और आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर हैं और उन पर भी आगे चलकर छापेमारी हो सकती है। हालांकि छापेमारी से पहले निगरानी या आर्थिक अपराध इकाई उनके संपत्तियों के कुंडली खंगालेगी और जब आय से अधिक उनके संपत्ति मिलेगा तब पहले एफआईआर, उसके बाद में कार्रवाई होगी। ऐसी बातें कही जा रही है। और जानकारी के अनुसार बिहार के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा डीओ और 3 दर्जन से ज्यादा डीपीओ निगरानी के रडार पर हैं और उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। और ये इसलिए इस पूरे प्रकरण में जेडीयू के कुछ नाराज नेताओं ने सीएम के पास ये शिकायत की और सीएम ने हरी झंडी दी, सिग्नल दिया। उसके बाद में ये छापेमारी शुरू हुई क्योंकि निगरानी सीएम डायरेक्ट देखते हैं, खुद देखते हैं। और जब सीएम के नजदीकी लोगों को ये पता चला कि ये बड़ा खेल चल रहा है तो हाथ पांव फूल गए कि शिक्षक बेकार नाराज हो रहे हैं, शिक्षकों को बेकार परेशान किया जा रहा है और वो नाराज गलत तरीके से हो रहे हैं। सरकार तो सुधार चाहती है लेकिन हम शिक्षकों को परेशान नहीं करना चाहते।
परेशान तो ये सिस्टम में बैठे लोग कर रहे हैं, जो शिक्षकों से आर्थिक शोषण कर रहे हैं, उन मोटे पैसे कमा रहे हैं, ठेकेदारों से डील कर रहे हैं और फिर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार, जनता का पैसा जा रहा है, सरकार का खजाना खाली हो रहा है और मजा ये अधिकारी मार रहे हैं। लेकिन इससे न बच्चों को फायदा हो रहा है, न शिक्षकों को फायदा हो रहा है, न शिक्षा का विकास हो रहा है। और ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। नीतीश इस बार बड़ा ऐतिहासिक पारी खेलना चाहते हैं, इसीलिए सबसे पहले इन सिस्टम के कचड़ों को ठीक करेंगे और जो डायरी से नाम निकला है उस पर जांच जारी है और बड़े बड़े मछलियां जो है इसमें पकड़े जाएंगे। कई जिला के डीओ, कई डीपीओ के किस किस शहरों में प्रॉपर्टी है और टीआरई 1 टीआरई 2 के दौरान कितना बढ़िया नियुक्ति कराया गया है, किनके किनके रिश्तेदारों की नियुक्ति हुई है और उनकी पोस्टिंग फिर कहां हुई और कैसे हो गई, ये तमाम चीजें जांच की जा रही हैं और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो चौंकाने वाली है, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो डायरी से नाम मिले हैं उसमें कई डीओ और डीपीओ उसमें जांच के दायरे में आएंगे। हालांकि ये अभी तक निगरानी इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रही है, लेकिन अंदर खाने से ये रिपोर्ट है कि कई शिक्षा अधिकारी रडार पर हैं और एसीएस इस मामले में पूरी तरह से गंभीर हैं और वो भी चौंक गए हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा था और उन्हें भनक तक क्यों नहीं था, आखिर कैसे ये पूरा खेल चल रहा था और कब से खेल चल रहा था। अब वो भी बहुत कठोर कार्रवाई करने के मूड में है। रजनीकांत, प्रवीण को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि विभागीय कार्रवाई भी उन पर की जाएगी। और वैसे तमाम शिक्षा अधिकारी अब रडार में आए हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं और ये तो अलग बात है, लेकिन अब बात हम शिक्षकों की भी करते हैं। शिक्षकों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मुद्दा है वो अब थोड़ा जांच होने दीजिए, तुरंत नहीं होगा, लेकिन अगले महीने में नीतीश कुमार इस पर फैसले लेंगे और इसमें विलंब के कारण भी ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर क्यों विलंब हो रहा था। और फरवरी में इसमें कुछ हो सकता है, ट्रांसफर पोस्टिंग पर कुछ होगा फरवरी में। उसके बाद में आपके कई सारे मुद्दों को नीतीश कुमार देख रहे हैं, मांगों को देख रहे हैं कि किस कोटि के शिक्षकों की कौन सी मांग है और ये जेन्युइन है या गलत है, जानबूझकर लोग मांग कर रहे हैं या फिर ये जेन्युइन मांग है। तो लेकिन नीतीश कुमार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बहुत गंभीर हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग निश्चित तौर पर होगा। वहीं विशिष्ट शिक्षकों के सेवा के लाभ के मुद्दे पर भी विचार चल रहा है, दिया जा सकता है, क्योंकि जेडीयू के कई मंत्री और एमएलसी चाहते हैं कि सरकार ये करे। नियोजित शिक्षकों के भी नियमावली में जो बातें कही गई है और जो नियोजित शिक्षक के जो नेता हैं, चाहे वो किशोर कुमार हो, जयंत सिंह हो या फिर और नेता हो, जो मांग रख रहे हैं, हंगामा जो कर रहे हैं, उन मांगों को भी सरकार देख रही है। हालांकि सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता दें और हर हाल में वो विशिष्ट बने। नियोजित शब्द ही सरकार हटाना चाहती है। सरकार चाहती है कि सबको हम एक जैसा करें, सबको एक जैसा सुविधाएं दें और पढ़ाई बेहतर हो। और हाँ, ये भी बातें चल रही हैं कि जो शिक्षक पहले तो शिक्षा अधिकारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी होगी, कार्रवाई होगी, सस्पेंड करेंगे, लेकिन जो शिक्षक सिर्फ रोते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं या फिर गड़बड़ी करते हैं, तो वैसे शिक्षकों पर भी कार्रवाई करेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि जनता में भी उसका एक अलग मैसेज जाए। अच्छे दिन भी आने वाले हैं और खराब लोगों के बुरे दिन भी आने वाले हैं। ये आपको हम बता रहे हैं अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है शिक्षा विभाग में, क्योंकि नीतीश कुमार शिक्षकों को भी एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार उनका दुश्मन नहीं है, हम उनकी बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं। और जनता को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ हम शिक्षकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम असल मायने में बिहार के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, विकास बिहार के शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, बिहार में रोजगार लाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये अंदर खाने में सब कुछ चल रहा है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।